यूनिट टेस्ट से पहले हमने इतिहास विषय का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और उसमें मैंने आपको बहुत सारे आंदोलन थे जो महात्मा गांधी जी ने चलाए हैं उनका जिक्र किया था मैंने। उसमें कुछ प्रमुख आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, नमक आंदोलन जिसको हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर आता है कि महात्मा गांधी जो थे उनके अंतिम बहादुराना दिनों का वर्णन करो। ये जो प्रश्न है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 7 सालों से लगातार ये पेपर के अंदर आ रहा है कि महात्मा गांधी के बहादुराना दिनों का वर्णन करो। महात्मा गांधी के जो अंतिम दिन थे वो चांदनी चौक में बीते थे दिल्ली के, और वहाँ पर उन्होंने जो लास्ट अपनी सभा की थी जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी, उससे पहले के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने देखा कि उनकी सभा के अंदर कोई भी मुसलमान व्यक्ति नहीं था। तो उनके मुंह से ये शब्द निकले कि कितनी शर्मनाक बात है, 1948 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 1948 का, देश आज़ाद होने के 1 साल बाद, कि मेरी सभा के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं है। इसका मतलब यह था कि अभी भी हिंदू और जो मुसलमान हैं उनके बीच के अंदर जो फसाद था, जो द्वेष था, वो अभी तक भी चल रहा था। महात्मा गांधी निर्भीक, एक सशक्त और एक शानदार नेता थे, लेकिन अगर मैं उनको नेता ना कहूं, अगर मैं उनको नेता ना कहकर उन्हें राष्ट्रपिता या राष्ट्र नेता की संज्ञा दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके पीछे पूरे का पूरा देश चल पड़ता था। हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, वो है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो है वो 24 दिन चली थी, साबरमती से लेकर, और दांडी के तट पर गुजरात में उन्होंने कृत्रिम नमक बनाया था महात्मा गांधी ने अपने कुछ शिष्यों के साथ या अपने अनुयायियों के साथ, आप इसको कह लीजिए। 24 दिन की यात्रा चली है। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा स्टार्ट हुई है और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा खत्म हुई है। 24 दिन की कठिन यात्रा करने के बाद महात्मा गांधी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे, और दांडी नामक स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, कृत्रिम नमक बनाया, दांडी। कई जगह पर आपको डांडी भी मिलेगा, तो ये दांडी है, गुजरात के अंदर ये पड़ता है, गुजरात, जिसको कि हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, सौराष्ट्र। इसको पुरानी अगर आप इतिहास की किताबें देखेंगे तो उसमें सौराष्ट्र का जिक्र है, जिसको गुजरात कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। एक तो महात्मा गांधी के बहादुराना दिन कि बहुत साहसी थे, निर्भीक थे, डरते नहीं थे, 11 बार उन पर जानलेवा आक्रमण हुए हैं, लेकिन वो हमेशा बचते रहे, और अंत में नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। और एक क्वेश्चन जो हमने डिस्क्राइब किया है कि दांडी यात्रा का वर्णन करो। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था, कर लगा रखा था। इस टैक्स को, इस कर को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने यह यात्रा शुरू की, और ये यात्रा बहुत सफल यात्रा थी। इसको दांडी यात्रा के नाम जाना जाता है। यात्रा 24 दिन चली है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई है और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई है। इस मिलाकर महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन किए हैं, बहुत ज़्यादा आंदोलनों में अग्रसर भूमिका निभाई है, और ये जो आंदोलन थे ये बड़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका का निर्वाह करते हैं। 1920 की अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन, 1930 के अंदर सविनय आंदोलन, 1930 के अंदर ही दांडी यात्रा, और 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 उनके ऐसे प्रमुख आंदोलन थे जिन्होंने कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान का जो है वो नक्शा चेंज कर दिया। और उससे पहले 1915 में वो साउथ अफ्रीका से लौटे, और 1917 में चंपारण की घटना हुई है। चंपारण की घटना एक टर्निंग पॉइंट थी, एक जीवन काल में एक मोड़ था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, 13 नंबर वाला चैप्टर है आपका, ये 13वां चैप्टर है +2 क्लास का, और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आता होता है। तो हमारा जो नया सिलेबस कटकर आया है उसमें जो भी चैप्टर होंगे वो आपको छुड़वा दिए जाएंगे। आपने ये चैप्टर बड़े ध्यान से करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको हम 1857 की क्रांति वाला चैप्टर पढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।